इलीगल इलैक्शन दे विच जेड़े ये कन्विक्ट प्रधान ते सकत्तर चुने गए ने, ये लिफाफा की रेखा गुप्ता के दफ्तर चो आया है, मुख्यमंत्री दे या बीजेपी के दफ्तर चो आया। दारा जी और महेंद्र जी ये रिप्रजेंटेशन इन्होंने दी है, जेड़ा डायरैक्टर है। और पहली दफ़ा इतिहास दे विच ये होया कि साडा 51 मैंबर का हाउस है, जिहड़ा वोट पांदा 53 मैंबर अंदर गए ने। क्यों गए ने? क्योंकि रेखा गुप्ता की सरकार ने, एलजी ने जिहड़ी गड़बड़ी की है। हमारा एक्ट कहता है कि जो कन्विक्ट हो जाए ना, उसकी मेमोरी जानी चाहिए, लेकिन डायरेक्टर इनका अपना, सरकार इनकी अपनी, उसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं, कोई उस पर लिखा है कि ना तो आप एजुकेशन की जो सोसाइटी है उसके मेंबर चेयरमैन रह सकते हो, ना तुम प्रधान सकत्तर गुरुद्वारा कमेटी के रह सकते हो। तुम्हारे से ये सारे ओहदे जो है तुम्हारे को छोड़ देने चाहिए, क्योंकि तुम काबिल नहीं हो। मैं समझदा कि मजीठिया साहब नूं अज जिहड़ा रेड मार के अरेस्ट किया गया, किन्नी वारी उन्होंने बुला चुके ने, किन्नी वारी उन्होंने जिहड़ी विजिलेंस है उन्होंने वो कर चुकी है, लेकिन ये सारी विच हंटिंग हो रही है। और मजीठिया इन्ना मजबूत लीडर है, इन्हां सारियां गल्लां चों निकल के आएगा, सरकार झूठी साबित होएगी। बिक्रम सिंह मजीठिया के उत्ते घट्टो घट्ट 7 वार पुलिस रेडा मार बैठे हैं। मान साहब भुल जाओ ना, कोई हाले तक अकालियां नूं दबाण वाला जमिया ते ना ही अकाली दबण। एक गल कही जाती सी जी कि ये लिफाफा जिहड़ा है, लिफाफा कल्चर है अकाली दल दे विच। अज मेरा सवाल है, ये जिहड़ी इलीगल इलैक्शन हुई है, जिहड़ी मैं समझदा सरकार दे इलीगल इलैक्शन दे विच जिहड़े ये कन्विक्ट प्रधान ते सकत्तर चुने गए ने, ये लिफाफा की रेखा गुप्ता के दफ्तर चो आया है, मुख्यमंत्री दे या बीजेपी के दफ्तर चो आया, ये सानू पता लगना चाहिए। मैं समझदा वां कि एक कन्विक्टां नूं साडे दारा जी और महेंद्र जी ये रिप्रजेंटेशन इन्होंने दी है, जेड़ा डायरैक्टर है। और पहली दफ़ा इतिहास दे विच ये होया कि साडा 51 मैंबर का हाउस है, जिहड़ा वोट पांदा 53 मैंबर अंदर गए ने। क्यों गए ने? क्योंकि रेखा गुप्ता की सरकार ने, एलजी ने जिहड़ी गड़बड़ी की है, जिहड़ी मैं समझदा इन्हां नूं धोखे नाल कढ़िया गया, हाई कोर्ट के ऑर्डर नाल अंदर गए ने। और अगली गल कि जेड़े सरसा साहब आखदे सी असीं जिन्नू मर्जी ला दईए, जिन्नू मर्जी बना दईए, अज वो सामने आ गया। मैंबरां ने आखता कि इस तनख्वाह ते नौकरी करी जाओ, असीं सानू जे छेड़िया तो तुहाडी कुर्सी बीजेपी च ला देंगे, जिहड़ी गुरुद्वारा कमेटी वरतदे हो। मजबूरी च उही मैंबर दोबारा आए ने, उही टीम दोबारा आई। जो कन्विक्ट है 200 सरजा जी का की आप बात कर रहे हैं क्या को, तो क्या वो तो मेंबर भी नहीं हो सकते इस हिसाब से? ये हमारा जो कहता है साहब तो मेंबर भी, ये हमारा एक्ट कहता है कि जो कन्विक्ट हो जाए ना, उसकी मेमोरी जानी चाहिए, लेकिन डायरेक्टर इनका अपना, सरकार इनकी अपनी, उसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं, कोई उस पर। ये 450 करोड़ रुपया जो स्कूल की टीचरों को देना, हाई कोर्ट के जज ने खाली कन्विक्ट नहीं किया, उसने लिखा है कि ना तो आप एजुकेशन की जो सोसाइटी है उसके मेंबर चेयरमैन रह सकते हो, ना तुम प्रधान सकत्तर गुरुद्वारा कमेटी के रह सकते हो। तुम्हारे से ये सारे ओहदे जो है तुम्हारे को छोड़ देने चाहिए, क्योंकि तुम काबिल नहीं हो। ये हाई कोर्ट लिख रहा, मैं नहीं लिख रहा, मैं आपको जजमेंट देता हूँ। हाँ जी, कोर्ट के अंदर केस है ना, डेट है जनवरी में, जुलाई में उसमें परसू हो गई है। लेकिन साहब, जिस तरीके से दल बदल का कानून दिल्ली कमेटी में लागू नहीं होता, क्या इसको लेकर अपील करें कि मेंबर जो है जब चुनाव होते हैं तो एक दूसरे पार्टी में शामिल होते हैं? एक बात अभी सरना जी ने कही है कि वहाँ पे अगर 34 है, 35 है, 36 है, ये अपना ज़मीर बेच के गए हैं। कानून तो नहीं है, कानून तो नहीं हैगा, लेकिन मैं समझदा कि गुरु का डंडा जिहड़ा है ना वो चलेगा, और देखना इन्हां चों अगले बारी जित के किहड़ा आंदा है। एक मिनट बात सुनो आप। इंग्लैंड का जो कानून है लिखा नहीं हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन पे चलता है। हमारे गुरुद्वारों का चाहे वो नहीं है भाई, ये अदला बदली नहीं कर सकते हैं, पर आज तक श्रोमणी कमेटी में देखा है कोई मेंबर बिका हो? 1975 से लेके 2002 तक कोई मेंबर बिके हैं। अब इन्होंने बात की थी, ज्ञान सिंह की मिसाल दी बड़ी ढूंढ ढांड के, वो इंडिपेंडेंट था, हमारी 2 पार्टी तो हमारे साथ आ गया। ये हैराकारी दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के इतिहास में पहली दफ़ा हुई है कि लाखों रुपए
आज मैंने टीवी के ऊपर भी बोला, आपको भी बोल रहा हूँ, नाम ले दूँ तो वो मैं वो भी ले देता हूँ। उन्होंने 40 लाख के लेके 80 लाख तक लिए हैं, मेमोरियाँ लग ली हैं। जिनके घर में कुत्ते को पानी पिलाने के लिए नहीं है, वो उसका नाम के गाड़ियाँ ले रहे हैं और ड्राइवर ले रहे हैं और चला रहे हैं। ये क्या है? तुमने देने दम है, अपने पैसे से देना उनको। गरीब गुरु की गोलक क्यों वरतों करता है? ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਨਵਿਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂਬਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ। ਔਰ ਖਤਮ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈਂਡ ਇਨ ਗਲਵ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸਰ नहीं और इंटरव्यू लाया जा रहा ਉਹਦੇ ਮਾੜਾ ਸਰ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ पे ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡ ਮਾਰ ਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਚ ਹੰਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਜੀਠੀਆ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਝੂਠੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ है जी। विक्रम मजीठिया। ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਕਰਮ देखो गल हैगी कि जद दी मान सरकार आई है, बिक्रम सिंह मजीठिया के उत्ते घट्टो घट्ट 7 वार पुलिस रेडा मार बैठे हैं और ड्रग वाले जा चुके हैं। अज विजिलेंस चले गए। पहले विजिलेंस ने गिरफ्तार किया, पहले विजिलेंस दसे सी ना इन्हों को मिलया की जे, चंडीगढ़ों की मिलया तो अमृतसरों की मिलया, मेरे फड़ के लै जाओ। क्यों? वो मां नूं खरियां खरियां सुना देंदा, आप नूं खरियां खरियां सुना देंदा इस वास्ते। पर एक गल सुन लो, सिख कौम दे विच तुसीं जितना अकाली लीडरां ते वर्करां ते जुल्म करोगे, उस तो जबरदस्त ताकत नाल अकाली लीडर तुहाडे खिलाफ बोलणगे। ये रुकण वाली कहानी नहीं हैगी। मान साहब भुल जाओ ना, कोई हाले तक अकालियां नूं दबाण वाला जम्मिया ते ना ही अकाली दबण।